ओम शांति। आज 15 मई 2024 मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाबा कहते हैं, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। बाबा समझाते हैं, याद तभी हम बाबा को कर सकते हैं जब उनसे सच्चा प्यार है। अगर सच्चा प्यार ही नहीं है तो फिर याद आई कहाँ से। जैसे कि संसार होता है, संसार में भी कई संबंध होते हैं। कोई संबंध से बहुत प्यार होता है, कोई से थोड़ा कम होता है। तो जिससे अधिक प्यार होता है उसकी याद आती ही रहती है, और जिनसे प्यार कम होता है उनकी याद आती ही नहीं। उसी प्रकार से अगर बाबा से बहुत प्यार है तो बाबा की याद आएगी ही आएगी। उस याद को कोई नहीं रोक सकता है, ना रावण, ना रावण के संस्कार, क्योंकि याद में बल होता है, और जहाँ बल होता है वहां पर भरोसा भी बहुत शक्तिशाली होता है। बाबा कहते हैं, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। यह जो शरीर है आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज इसलिए भी है क्योंकि आत्मा का घर है। आत्मा इसी घर में 5,000 साल तक बैठती है। अब सब तो नहीं बैठेंगे, पर जो 84 जन्म वाली है वह तो 5,000 साल तक इसमें बैठती है। नंबरवार 84, 83, 82, पर है तो आत्मा का घर। और घर कितना प्यारा लगता है। जैसे कि कोई का घर तोड़ दिया जाता है, उनको कितना दुख होता है, क्योंकि घर में सुख मिलता है। उसी प्रकार से जब आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर पाठ निभाने आती है, इसी घर का सहारा लेती है, इस घर के बगैर वह अपना पाठ बजाए कैसे। इसलिए उसको अपने इस घर से बहुत प्यार हो जाता है। और देखने में आता है, कुछ आत्माएं ऐसी होती है, शरीर बीमार हो जाता है और वह अपने शरीर का त्याग करना नहीं चाहती, क्योंकि इस घर से बहुत मोह पाल लिया है। वो आत्माएं शरीर में तड़पती रहेगी पर शरीर का त्याग नहीं करेगी। पर यह ज्ञान तो इसी समय मिलता है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पर पहले यह ज्ञान नहीं होता। यही समझते हैं कि मर जाएंगे, ना जाने क्या बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। जिसके चलते भी आत्माएं इस शरीर रूपी घर से चिपक जाती है। पर जब ज्ञान आ जाता है उस समय इस घर से मोह हट जाता है। तो हम अपने को चेक कर सकते हैं कि हमें मरने का भय नहीं होता, क्योंकि जानते हैं 84 जन्मों से मरते ही आ रहे हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते आ रहे हैं। पर जो अनजान है इस ज्ञान से, उनको तो बड़ा भय लगेगा मरने का। तो ज्ञान में कितनी ताकत है, ज्ञान हमें कितना बल देता है। कहाँ कभी मरने का भय होता था, पर आज तो इस भय से भी मुक्ति हो चुके हैं। बाबा कहते हैं, देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह है बिल्कुल बेसमझी। जैसे कि हमारे शास्त्रों में देवियों को एक और तो माता का
सुंदर रूप दिखलाते हैं कि माता कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। दूसरी ओर उनको हिंसक दिखाते हैं। तो जो दया करते हैं वह फिर हिंसा कैसे करेंगे? जो माता है इतनी दयालु दिखलाते हैं, चाहे कोई देवता है चाहे असुर है, सभी के ऊपर माता की दया दिखलाते हैं। तभी भक्ति मार्ग में कहा गया है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पूत कपूत हो सकता है। और दूसरी ओर ऐसी ऐसी हिंसा दिखाते हैं जो इस समय की माता भी नहीं कर सकती। वह तो देवियां है जो भक्ति मार्ग में दिखाई है। तो जब इस समय की माता भी इस प्रकार की हिंसा नहीं कर सकती, तो क्या उस समय, जिस समय की ये कहानी दिखाते हैं, उस समय भारत वासियों के इष्ट देवी देवता इस प्रकार की हिंसा करते थे जैसी दिखलाई गई है? क्यों उनको देवी देवता कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। क्यों माता को इतना आगे रखा जाता है? कितनी महिमा भारत में माता की है और जगदम्बा के रूप में कितनी है। एक और महिमा, दूसरी ओर गलानी दिखती है, पर समझ नहीं है कि यह गलानी है कि महिमा है। क्योंकि जब तक समझ नहीं मिलती तब तक यह सब महिमा ही नजर आती है। और जब तक परमपिता परमात्मा का परिचय उन भक्त आत्माओं तक नहीं जाता, तब तक ये भी बेकसूर है। अच्छा, ओम शांति।